ये कपड़े घर के सारे स्टाफ के लिए। और ये तुम्हारे लिए, हमारी पहली दिवाली का पहला तोहफा। थैंक यू मिस्टर हस्बैंड। अनिरुद्ध। आशी। अरे अर्शी नौकरों के लिए कपड़े लाई है। सुनो, ये कपड़े उठा लो बांटने के लिए। ए लड़की, दिवाली में यही पहनना। आज लाइट्स की क्या जरूरत है, दिवाली तो तुमसे रोशन है। तुम बिना पूछे मेरी बीवी की साड़ी कैसे पहन ली तुमने? अचानक ये तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने खुद नहीं पहनी है, मुझे पहनने के लिए दी गई है। वैसे भी जो मेरा नहीं उसे मुझे छीनने का कोई शौक नहीं। झनक जिस सिंदूर की है कर्जदार, आखिर कब बनेगी उसकी हकदार। झनक इस सोमवार से रात 10:30 बजे स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। ये बकवास कर रहा है आप लोगों के सामने, झूठ बोल रहा है ये। इनके पति की मौत का जिम्मेदार यही इंसान है। अगर ये बात है तो कंग्रेचुलेशन मैम, ये आपकी विनिंग प्राइस, पूरे कैश है, गिन लीजिए। शुक्रिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है। वैसे आई एम रियली सॉरी, वो क्या है ना, आपका घर नहीं मिल रहा था, इसके लिए मुझे आपको यहाँ बुलाना पड़ा। अरे कोई बात नहीं। आप बहुत लकी हैं कि आपको इतना बड़ा प्राइस मिला है। संभाल के ले जाइएगा घर पे। हाँ जी हाँ, थैंक यू। सुन लिया आप लोगों ने? पता नहीं कौन से सबूत की बात कर रहे हैं आप लोग। पता नहीं कहां से ये झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आकर मुझे तंग कर रहे हैं आप लोग। मैं तो यहाँ आपकी परेशानी दूर करने के लिए आया था, और आप लोग हैं कि पता नहीं कौन सी मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रहे हैं। डॉक्टर रजत, हमने सोचा उससे बहुत ज्यादा कमी ना निकला। तूने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के स्टाफ को खरीद लिया ना, रिपोर्ट बदलवा दी ताकि तू जेल जाने से बच जाए। That's what you've done, haven't you? हेलो, एक्सक्यूज मी, कहाँ? क्या आप सच में डॉक्टर रजत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं? किसने आने दिया आप लोगों को? मिस्टर भल्ला, आपको जवाब देना होगा। आप लोग यहाँ कैसे आए? आप लोगों को किसने बुलाया है? इन्हें मैंने बुलाया यहाँ अपने आप को बचाने के लिए। मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया यहाँ पर क्योंकि यहाँ मेरी रेपुटेशन दांव पर लगी है। मिस्टर एंड मिसेस भल्ला मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मेरी किसी गलती की वजह से इनके पति की मौत हो गई है, जो कि सरासर झूठ है। झूठ ये इंसान बोल रहा है, हम लोग नहीं। इन्होंने मेरे पेशेंट की एक फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करके ये साबित कर रहे हैं कि उसकी मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि ऑपरेशन के दौरान मेरी एक गलती की वजह से हुई। ऐसा ही हुआ था। और इनका ये भी कहना है कि रमन की इस हालत के लिए भी मैं जिम्मेदार हूं। ये लोग ऐसे इल्जाम लगाकर मुझसे पैसे ठगना चाहते हैं, और अभी अभी इन्होंने मुझसे 1 करोड़ की मांग की है। ये बकवास कर रहा है आप लोगों के सामने, झूठ बोल रहा है ये। इनके पति की मौत का जिम्मेदार यही इंसान है। अगर ये बात है तो ये है वो 1 करोड़ रुपए जो मैंने इन्हें दिए। ये क्या नया नाटक है? नीलू, ये सब क्या है? बहुत शातिर लोग हैं ये, मुझसे डायरेक्टली पैसा नहीं लेना चाहते थे, इसलिए अपने सर्वेंट को भेजा पैसा कलेक्ट करने के लिए।
ताकि रंगे हाथों पकड़े ना जाए। पर मैं भी चुप बैठने वाला नहीं था, इसलिए मैंने मीडिया को यहीं पर बुला लिया ताकि इन लोगों की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ सके कि कैसे ये मेरे जैसे रेप्यूटेड डॉक्टर्स को बदनाम करने की धमकी देते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं ताकि उनसे पैसे हट सके। ये क्या बकवास करो, कितना झूठ बोलोगे? क्या आपने सच में डॉक्टर रजत चौधरी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी? अगर ऐसा नहीं है तो ये पैसा कहाँ से आया मिस्टर रमन भल्ला? जवाब दीजिए मिस्टर भल्ला। आपको जवाब देना होगा। कुछ तो बोलिए, ये पैसे कहाँ से आए? बताना होगा ये पैसे कहाँ से आए। इस सोमवार से झनक रात 10:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। मुझे बता क्या हुआ है? हाँ सिमी दी, सब मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। क्या बोल रही है? भैया भाभी मेरी वजह से फंस गई सिमी दी। उस आदमी की बातों में ना मुझे नहीं आना चाहिए था। उसने मुझे कॉल किया और मैंने उसकी बात मान ली। क्या बोल रही है? कौन सा आदमी? क्या बात है? सच सच बता मुझे। ये इंसान झूठ बोल रहा है, हम सच कह रहे हैं। रमन आप चलो यहाँ से। एक मिनट, हम जो करें ना उसे ब्लैकमेल नहीं, एक्सपोज करना कहते हैं। हम इस इंसान को एक्सपोज करना चाहते हैं। पेशेंट्स की जान को मजाक बना रखा इसने। तेरे पास वो मैसेजेस होंगे, मैसेजेस दिखा मुझे। हे भगवान, सिमी दी, उस आदमी ने मुझे बोला था कि जैसे ही पैसे मिले, मैंने इतना सारा पैसा देख के ना मेरा दिमाग चलना ही बंद हो गया। मैंने सारे मैसेज डिलीट कर दिए उसके कहने से। मैं इतनी बड़ी पागल कैसे बन गई सिमी दी? मुझे ना उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। अच्छा ठीक है, तू रोना बंद कर। तेरी कोई गलती नहीं है, अपने आप को ब्लेम मत कर। ये सब हमारे खिलाफ प्लानिंग हो रही है, ये हमारे खिलाफ जाल बिछाया जा रहा है। हाँ, तेरे पास वो नंबर होगा ना जिससे कॉल आया था? वो नंबर बता मुझे कौन सा है? हाँ दीदी, इसमें है ये वाला। हाँ। आप लोग मुझे जानते हैं, आपको लगता है पैसों के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा? अरे कुछ तो बताइए। चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। बेकार सवाल करें, आउट। सर ये कोई तरीका नहीं है, बताइए, आपको जवाब देना ही होगा। हमें जवाब चाहिए। बस कीजिए आप लोग, हमें सच में नहीं पता कि ये पैसे कैसे आए हैं। हमने कोई पैसे नहीं मांगे इनसे, हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं। ये अच्छा है, पहले तो आप खुद पैसा मांगते हैं और उसके बाद इनोसेंट बनने का नाटक कर रहे हैं। डॉक्टर रजत, तुझे शर्म नहीं आती? जरा सी भी इंसानियत बची है तुझमें? किसी ने अपना पति खोया तेरी वजह से। मैं लाचार हो गया हूँ तेरी वजह से, और तू यहाँ कर ये सब तमाशा कर रहा है। मिस्टर भल्ला, जुबान संभाल कर बात कीजिए। जुबान तेरी तो। फोन ही नहीं उठा रहा है। अब क्या करेंगे दीदी? हम सब ना मेरी गलती है दीदी। मुझे ना नीचे जाना ही नहीं चाहिए था। ऐसे कोई लॉटरी लगती है। तू चल मेरे साथ, चल। ये क्या है मणि? ये आप ऐसे कैसे घर में घुस आए? ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। चल जाइए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस काम के लिए आपको भी कुछ पैसे मिले मिसेस अय्यर? How dare you talk to her like that? बिना सबूत के आप किसी भी स्तर से इल्जाम नहीं लगा सकते। तो आप बताइए, इतना सारा पैसा यहाँ पर कहाँ से आया? कुछ नहीं होगा। तू चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। शांत हो जाइए आप लोग, प्लीज शांत हो जाइए। आप लोगों को सच जानना है ना, तो मैं बताती हूँ आपको इन पैसों के पीछे का असली सच। और ये सारे सबूत ना सब झूठे हैं। मैम, कहना क्या चाहती हैं आप? सच ये है कि नीलू को फोन आया था। आपके कहने का मतलब ये है कि इन्हें घर बैठे बैठे 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई? फिर तो इसका मतलब ये है कि मैं भी डॉक्टरी छोड़कर लॉटरी की टिकट्स खरीदना शुरू कर देता हूँ। क्या पता कब मेरी लॉटरी लग जाए। हाँ? किसने बोला तुम्हें ये झूठ बोलने के लिए? मुझे किसी ने नहीं कहा, यही सच है। नीलू, तुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। नीलू हमारे परिवार का हिस्सा है। सालों से हमारे घर में काम कर रही है वो, और हमें उस पे तुमसे ज्यादा भरोसा, समझे? ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपके इस सीक्रेट लॉटरी मैन को कॉल लगाते हैं और उसी से सच पूछते हैं। लगा फोन, और स्पीकर पे लगा ताकि सब लोग सुने। फोन दीजिए। यही नंबर है ना? हाँ ईशिता जी, आपको वो पैसे मिल गए ना जो मैंने आपको भिजवाए थे? हेलो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कौन से पैसे? आप क्या बोल रहे हो? मैंने कब पैसे मांगे आपसे? ईशिता जी, मैं डॉक्टर साहनी, रजत का असिस्टेंट डॉक्टर। आपने कहा था ना आपको पैसे चाहिए, तो मैंने आपको भिजवा दिए।
देखिए इशिता जी, डॉक्टर रजत चौधरी अपने हॉस्पिटल की रेपुटेशन पर कभी आंच नहीं आने देंगे, इसलिए जो पैसे आपने मांगे हैं वो देने के लिए तैयार हो गए, और वो पैसे मैंने आपकी सर्वेंट नीलू के हाथ तो आपके यहाँ पहुंचा दिए गए हैं। और आप ही ने तो मुझे बताया था ना कि आपकी सर्वेंट नीलू वो लॉटरी खेलती है जिसको मुझे एज अ विनिंग प्राइज देना है, वरना मुझे कैसे पता चलता कि आपकी सर्वेंट का नाम नीलू है। तो अब आपको प्रॉब्लम क्या है? अब तो आपको पैसे मिल गए ना। आई होप सच सबके सामने आ गया है। ट्रैप तो मैंने डाला था इनको पकड़ने के लिए। मैं आप सबको इसलिए बुलाया यहाँ पर क्योंकि मैं इन सबको एक्सपोज करना चाहता था कि कैसे ये मासूम डॉक्टर्स को फंसाते हैं। कहिए, इसकी सफाई में आप दोनों के पास कुछ कहने को बचा है? मिस्टर भल्ला, आपकी चुप्पी आपको गुनहगार साबित कर सकती है। इतना सारा पैसा यहाँ पर कैसे आया मिस्टर भल्ला? चुप्पी तोड़िए मिस्टर भल्ला, बोलिए सच क्या है, बोलिए बोलिए मिस्टर भल्ला, कुछ तो बोलिए। प्लीज आपको बताना होगा मिस्टर रमन भल्ला, पैसा कहाँ से आया? आपने डॉक्टर रजत को ब्लैकमेल क्यों किया? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।